कई बार हमको लगता है कि कुछ काम ऐसे भी होते हैं जो बहुत सारे धोखे पर ही निर्भर करते हैं। आप इतिहास में यूनिफिकेशन ऑफ इटली के एकीकरण के बारे में आप जानते होंगे, आप जर्मनी के एकीकरण के बारे में जानते होंगे, आप भारतीय संघ के एकीकरण के बारे में जानते होंगे। तो क्या सब सीधे साधे संघ तरीके से हुआ है? ये इटली के एकीकरण का जो एक महान नायक था काउंट काबूर, उसने एक बार कहा था कि इस यूनिफिकेशन के लिए जो कुछ भी किया गया है, अगर कोई इंडिविजुअल आदमी अपने लिए करे तो वो महापापी होगा। तो क्या एक बड़े उद्देश्य के लिए बहुत बड़ी धोखेबाजियां की जा सकती हैं? मैं ये सब सवाल आप पर छोड़ता हूँ, पता नहीं, लेकिन हाँ, ऐसा हुआ है और हम उनका सम्मान करते हैं। लेकिन एक व्यक्तिगत संबंधों में जो धोखेबाजी होती है, जो डिच किया जाता है, उससे हमको बहुत तकलीफ़ होती है। तो हमको तकलीफ़ इतनी क्यों होती है? ऐसा तो नहीं है, हमारा बहुत बड़ा जीवन कोऑपरेशन और सहयोग का ही है। हम एक फैमिली में पैदा होते हैं, उसमें हमें सहयोग मिलता है, हमें एक समाज में सहयोग मिलता है, हमें दोस्तों से सहयोग मिलता है। धोखे भी मिलते हैं, लेकिन कोऑपरेशन तो बहुत ज़्यादा मिलता है। फिर हमें धोखे ही क्यों याद रहते हैं? असल में ऐसा होता है कि धोखे से एक पेन पैदा होता है, एक दर्द पैदा होता है, और दर्द की वजह से वो चीज़ हमें हमेशा याद रहती है। जब हमें चोट लगता है तो क्या होता है, एक निशान बन जाता है ना, और निशान हमेशा याद दिलाता है कि चोट लगी थी। आदमी के जीवन में दर्द सबसे ज़्यादा याद आता है। खुशियाँ तो आप जिस समय खुश रहते हैं उसके बाद भूल जाती हैं, लेकिन दर्द हमेशा याद रहता है। इसीलिए हम कोऑपरेशन और सारी जो अच्छी चीज़ें हैं उनसे ज़्यादा पेन को याद रखते हैं, और इसीलिए धोखा जो है हमें बहुत याद रहता है। फलां ने धोखा दे दिया, उसने धोखा दे दिया, इसने दे दिया। और कौन? दुनिया वाले। और ये दुनिया वाले कौन हैं? आइए इसको भी समझ लेते हैं। अब मैं सोचता हूँ कि दुनिया वाले मुझे धोखा दे रहे हैं, तो मैं यहाँ हूँ और मुझसे अलग जितने सारे लोग हैं वो पूरी दुनिया हो गई। अब दुनिया हमारे खिलाफ हो गई है। आप एक दिन स्टेटमेंट देते हैं दुनिया वाले बड़े धोखेबाज हैं। अब इसमें कौन है? अब आप एक अलग एंटिटी हैं, आपको धोखा मिला है, और जो दुनिया वाले हैं उसमें मैं भी शामिल हूँ। फिर एक तीसरा आदमी है, उसके साथ भी ऐसा होता है। वो कहता है दुनिया बहुत ख़राब है, दुनिया वाले ऐसा करते हैं। अब उसमें वो अकेला पड़ गया है। अब दुनिया वाले कौन है? अब उस दुनिया वाले चाहे जो भी हों, लेकिन उसमें हम और आप भी शामिल हो गए। तो हम सब लोग एक दूसरे के लिए तो दुनिया वाले ही हैं। तो फिर क्या हम सब एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं? फिर आप बहुत गहराई से देखें तो सरकारें, कंपनियां, समाज, इन सब में आपको दिखाई देगा। इवन कि जो पत्रकार हैं जिनको सच्ची सूचना पहुंचानी है, वो भी मैनिपुलेशन करते हैं। तो आप किसी इंडिविजुअल से शिकायत क्यों करते हैं? पूरा माहौल ही ऐसा है। जिन्हें सच्चाई बतानी है वही आपको कुछ और बता के निकल जाते हैं। असल में इसको ऐसे समझना चाहिए कि दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है, हर चीज़ें बदलती रहती हैं। तो रिश्ते क्यों स्थायी रहेंगे? रिश्ते भी तो बदलेंगे। हम सब बदलते रहते हैं। हम एक नौकरी छोड़ते हैं, दूसरी ले लेते हैं। हम एक शहर छोड़ते हैं, दूसरे शहर चले जाते हैं। हम एक देश छोड़ते हैं, दूसरे देश चले जाते हैं, अपने इंटरेस्ट में। तो ये तय है कि हम अपने इंटरेस्ट में ही काम करते हैं। उसमें कोऑपरेशन भी मिलता है और उसमें हमको बिट्रेयल भी मिलता है, पर हम बिट्रेयल को ज़्यादा याद करते हैं। तो जब कोई भी चीज़ स्थायी नहीं रहने वाली है, तो हम किसी रिश्ते को लेकर इतने ज़्यादा क्यों इमोशनल हो जाते हैं कि नहीं वो तो हमेशा होना चाहिए। जैसे सभी चीज़ें बदलती हैं, वो रिश्ता आज है कल नहीं भी रह सकता है। अगर मैं किसी के इंटरेस्ट में बना हुआ हूँ तो नेचुरल है कि वो हमसे रिश्ता रखेगा। अगर मैं किसी के इंटरेस्ट में कभी नहीं आता हूँ या कहीं नहीं आता हूँ तो मुझसे रिश्ता क्यों रखेगा? और अगर कभी भी ये सिचुएशन बदल जाती है तो इसमें कोई सोचने की बात नहीं है कि वो हमसे मुंह मोड़ लेगा। पर दुनिया की ये बड़ी कहानी धोखे की कहानी ही नहीं है, ये कोऑपरेशन की भी कहानी है। और सबसे ज़्यादा बढ़ते तो कोऑपरेशन की ही कहानी है, सहयोग की ही कहानी है। धोखा तो इसमें बहुत कम है, बहुत थोड़ा है। और इस बात के बहुत गहरे प्रमाण हैं कि जो भी समाज बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया है उसमें इस तरह की घटनाएं, बिट्रेयल की या धोखेबाजी की घटनाएं अपने आप कम होने लगती हैं, क्योंकि उस समाज में इनसिक्योरिटी बहुत कम हो जाती है। अभी हम लोगों ने एक सूचना पढ़ी होगी, आपने भी पढ़ी होगी
कि फिनलैंड एक स्कैंडिनेवियाई कंट्रीज़ का देश है, छोटा सा ही देश है, लेकिन वहाँ करीब 200 साल बाद एक चोरी की घटना हुई। और चोरी कैसी? एक ब्रेड की चोरी हुई। तो 200 साल से किसी को चोरी करने की ज़रूरत तो नहीं थी। क्यों? उनका समाज इतना गहरा, इतना अच्छा बना हुआ है कि इसकी बिट्रेयल की, धोखे की ज़रूरत ही नहीं। हो सकता है मनोवैज्ञानिक रूप से या इमोशनल रूप से कहीं ये सब घटनाएं घटती हुई, लेकिन जिस पर पुलिस की रिपोर्ट लिखी जाती है, ऐसी कोई घटना वहाँ 200 सालों में नहीं घटी। ऐसे और भी कई सारे देश हैं। तो निश्चित रूप से ये बात तो समझ में आती है कि जहाँ समाज बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है, वहाँ ये घटनाएं कम होने लगती हैं। और इसीलिए शायद हम सबको इस बात के लिए कोशिश करते रहनी चाहिए कि हमारा समाज एक बेहतर समाज बने। हम एक अच्छे इंसान बने वो तो एक अलग बात है, लेकिन समाज बहुत बेहतर बनना चाहिए, ताकि किसी को किसी से ऐसी शिकायत ना हो कि उसने मुझे धोखा दिया। तो मुझे लगता है कि समाज में जो कुछ भी पाना है, उसके लिए कोऑपरेशन और सहयोग जितना ज़रूरी है, उतना ज़रूरी मक्कारी नहीं है। और जितना कुछ आप सहयोग से पा सकते हैं, मक्कारी से तो कदापि नहीं। पर फिर भी ऐसा होता है कई बार कि कई सिचुएशंस ऐसी होती हैं जो हमको प्रभावित करती हैं, और सिचुएशन की वजह से हम ऐसी मुश्किलों में पड़ जाते हैं। ये कहावत कही जाती है कि मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज़ है। तो अगर कहीं मोहब्बत है और कहीं जंग हो रही है, तो धोखेबाजी की घटनाएं तो होंगी। ऐसी सिचुएशन में आपको तय करना है कि आप कहाँ खड़े हैं, वार में कि प्यार में।